तो बच्चों यहाँ समीकरण से ही एक प्रश्न दिया गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, एक तरफ इरफान है और दूसरी तरफ परमीत है। तो कहता है क्या, समझने के लिए किसी भी तरह से समझ सकते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास यानी इरफान के पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। इसके पास इरफान के पास जितना परमीत के पास है तो पता तो है नहीं, यह तो अज्ञात है। और अज्ञात को कहे हैं कि किसी भी चर संख्या मान लेना है, कुछ भी मान ले। क्या माने? बाई मान लेते हैं। तो समीकरण बन जाएगा। पहले समीकरण बनेगा फिर हल कर लेंगे। समीकरण दिया हुआ नहीं रहेगा, बस प्रश्न दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसी के अनुसार जो अज्ञात है उसका हम अपने सोच से और समीकरण में ढाल लेंगे। क्या कहता है? इरफान कहता है कि उसके पास इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से अधिक है। तो प्रश्नानुसार कहाँ चल जाता है बेटा? प्रश्नानुसार परमीत के पास अज्ञात है। मान लिया कि परमीत के पास क्या है? 22 कंचे हैं। अब समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण पहले ही लिख देते हैं, समीकरण बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं, यानी 22 कंचे हैं परमीत के पास, जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, तो 5 में गुना कर दिए से 7 अधिक है, 7 अधिक कर दिए। कंचे हैं, इतना कंचा परमीत के पास है। और फिर लास्ट में कहता है परमीत के पास कंचों की संख्या। हाँ, इरफान के पास 37 कंचे हैं। यह परमीत, जितना परमीत का कंचा है उतना ही इरफान का है। तो परमीत बराबर इरफान, और इरफान का बता रहा है कि दिया हुआ है कितना कंचा? 37 कंचा। क्यों लिखूं उतना घोंच पोच? नहीं लग रहा है घोंच पोच हो गया। परमीत और बराबर इरफान, जितना परमीत के पास कंचा है उतना ही इरफान के पास कंचा है। बात है कि इरफान का पता है और परमीत का पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उसे मान लेते हैं कि परमीत के पास 22 कंचे हैं और 22 के 5 गुने, तो 22 का 5 गुना और से 7 अधिक, 7 अधिक और बराबर कितना कंचा इरफान के पास है?
37 कंचा। अब या ये तो समीकरण बन गया, या 5/, बराबर सॉरी बच्चा 7 बराबर 37 हो गया। अब तो एकदम समीकरण बन गया। इधर भी लिख दिए हैं कि यहाँ से शुरू किए और इधर भी लिख दिए कि बन करके तैयार हो गया। या 5/, का मान निकालना है बाई का, तो 37 में और इधर लाएंगे राइट हैंड साइड, तो +7 है, वो हो गया -7। या 5/, बराबर हो गया 23, या बाई बराबर हो गया 23/5। कट गया, 6×5 30, बराबर हो गया बाई बराबर 6। यानी माने थे बाई क्या, परिमित के पास कंचों की संख्या, तो परिमित के पास कंचों की संख्या, परिमित के पास 4.1 का 6 का 1, 4.1 का 6 का 1। तो परिमित के पास ये जो बाई का आया मान 6, अब देखिए कि इसको करते हैं, बाई बराबर मान आ गया 6, तो इसको साबित करते हैं। जो समीकरण बनाए हैं उसमें, तो समीकरण बना है 5/, यानी 5/, और जोड़ 7 और बराबर 37, यानी 5 और गुना 6 हो गया, और जोड़ बाई बराबर आ गया 6 और जोड़ 7 और बराबर 37। अब देखिए 6×5 30 और 7 37 और बराबर 37। यहाँ बाई का मान 6 है और समीकरण इस तरह से बन गया। यही आ गया, टोटल बना करके दिखाएं। सिर्फ कहता है कि कैसे बनाएंगे समीकरण, तो मैं समीकरण बना भी दी और समीकरण को हल भर भी कर दी, और समीकरण में इस मान को पुट करके और फिर साबित भी कर दी यह सही है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।